बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं क्षमा चाहता हूँ बड़े भाई हैं प्रोफेसर टेकचंद जी से। हमारे यहाँ ICSR में जो कार्यक्रम है वो 4:30 बजे से है, तो मेरा वहाँ होना ज़रूरी है। और शम्स इकबाल साहब जो डायरेक्टर ऑफ NCPL, मेरे लिए NCPL एक बहुत नज़दीकी जो है एक रूहानियत, जो अभी बात कर रहे थे आप भाषा के कॉन्टेक्स्ट, ज़ुबान के कॉन्टेक्स्ट में रहता है। मैंने सब काफ़ी लोग यहाँ सबको मैं जो इस्तकबाल करता हूँ, सबको नमस्कार करता हूँ। सब मेरे JNU के पुराने मित्र भी यहाँ सब दिख रहे हैं। सबको जो है बहुत हिस्टोरिकल फिगर्स यहाँ पे हैं, JNU से मामू हैं और लोग हैं, जावेद साहब, अखलाक भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है कि और प्रोफेसर अनसुर रहमान जी जो है तो हमारे मतलब गुरुओं की मतलब ट्रेडिशन उस जनरेशन के हैं। बहुत जिस तरह का काम उन्होंने किया है, और फिर और जो हमारे टीचर्स के कंटेम्प्रेरी हैं, तो आपका सर बहुत बहुत जो है मेरे आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी स्कॉलरशिप की। और भले हम ज़्यादा मौका नहीं मिला हमें, एंड प्रोफेसर टेकचंद जी जो एमिनेंट सिंधी के जो है जानी मानी स्कॉलर। और ये हम जैसा कि आज का दिन एक तरीके से बहुत इसका महत्व है कि जो भाषा है, जुबान है, जिस जुबान की हम बात करते हैं, मादरी जुबान जो है, वो हम सीखते नहीं हैं, उस जुबान में हम पलते हैं, उस जुबान में हम बड़े होते हैं। उस जुबान को हम सिर्फ जो हमारे, आपने कहा सिग्निफाइड की बात की आपने, सोसियो की, हमारे यहाँ भड़तरे हुए हैं। और सोसियो जो है वो संस्कृत के प्रोफेसर थे, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि कुछ ज़ुबानें जो होती हैं ऐसी जिसको हम बिना बोले हुए बोल देते हैं, बिना सुने हुए सुन लेते हैं, वो मादरी ज़बान होती है। इसलिए उसकी जो कविता है, उसमें जो शायरी है, उसका जो है एक्सपीरियंस एक अलग तरीके का होता है। मैं अंग्रेज़ी का टीचर रहा हूँ, लेकिन अब मैंने जैसे कि कुछ समय के लिए NCPL का साथ रहा और कुछ मदद ली भाई से, हाँ, लेकिन कोई तकलीफ़ नहीं हुई ज़्यादा। मुंबई में भी आप लोग सब थे, लोग काफ़ी थोड़ा सरप्राइज थे कि मैंने उर्दू की जो है, तो कभी लगा कि नहीं बोल पाएंगे, लेकिन जब बोलने का मौका आया तो लगा कि नेचुरल है ये, क्योंकि ये एक माहौल में हम बड़े हुए हैं। इसी तरह मैं अंग्रेज़ी में कविताएं लिखता हूँ, तो मेरे एक मित्र जो हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि तुम हिंदी में क्यों नहीं लिखते हो? तो मैंने कहा हिंदी में लिखा नहीं, नॉर्थ ईस्ट में बड़ा हुआ हूँ। हाँ, अश्विनी जी। और 10वीं के बाद हिंदी छोड़ दी, क्योंकि ये था कि मुझे बिहारी जैसा साउंड नहीं करना चाहिए। बिहारी साउंड करना बड़ा, सब लोग बिहारी बोलते हैं, तो अंग्रेज़ जैसा साउंड करना चाहिए। तो पहली काम करो, हिंदी छोड़ दो और अंग्रेज़ी जो अंग्रेज़ों की तरह बोलो, तो ब्रिटिश RP का प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करना। लेकिन फिर लगा कि वो एक वो बेवकूफ़ी वाली हरकत थी। तो जब उन्होंने कहा लिखो, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, कोशिश करता हूँ। तो मैं लिखा, तो इट जस्ट केम आउट, मतलब जो, और हिंदी उसमें मैंने भोजपुरी शब्दावली का जो इस्तेमाल किया, अभी छपी भी है बहुमत में, कृति बहुमत में 4 कविताएं बिहार के, मेरे जो पहले के जो मेरे जो वालिद साहब जो किसान थे, उनकी कुछ एक्सपीरियंसेस मैंने लिखने की कोशिश की और इजीली जो आ गई। अब आती है एकेडमिक स्कूल, मैं ICSR से हूँ। सो जो हमारा रिसर्च है, जो अनुसंधान है, उसमें जो लैंग्वेज जो है कहीं ना कहीं आप देखेंगे भाषाओं का एक तरीके से भारतीय भाषाओं का इतना इस्तेमाल नहीं हुआ जितना होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि हम चाइल्ड न्यूट्रिशन का स्टडी करते हैं, तो जो समझ है, जो एक्सपीरियंस ही नहीं, बट जो समझ और जो फ्रेमवर्क जिसको कहते हैं, अगर वो उर्दू में हो, हिंदी में हो और भारतीय भाषाओं में हो, तभी जाके एक सही स्टडी हो सकती है।
बहुत देशों में, स्पेशली अफ्रीकन देशों में बात होती है कि डीकोलोनाइज करना रिसर्च मेथड्स को सोशल साइंसेज में। हमारे यहाँ हमारी जो भाषाएं हैं उनमें जो स्ट्रेंथ है उसको समझकर और हमें कोशिश करने की आवश्यकता है। और मैं बधाई देता हूँ NCPL को कि एक तरीके से हम लोग अभी वहाँ थे जर्मनी में, जो बुक फेयर था, तो वहाँ मैं तो चूँकि NCPL के स्टैंड में भी था क्योंकि भाई एक जुड़ाव है, तो हमने देखा जो क्यूरियोसिटी थी उर्दू को लेकर। और कोई पाकिस्तान से एक जनाब आए थे तो उन्होंने कहा कि ये भारत में ये इस तरह का संस्था है। मैंने कहा बहुत पुरानी संस्था है, इनफैक्ट मेरे ख्याल से साउथ एशिया में तो सबसे बड़ी संस्था होगी उर्दू प्रमोशन के लिए। तो हमें इस बात का नाज है। और जी, दुनिया की सबसे बड़ी देखिए, तो इसलिए अब हमारा नाम कभी जुड़ता है तो अच्छा लगता है, बहुत प्राइड फील होती है। बट ये कहना कि हमें आज का दिन ये सेलिब्रेट करना चाहिए ओबियसली कि अपनी भाषा में जो ज्ञान जो है, नॉलेज का क्रिएशन, डिसेमिनेशन जो है, वो तरह तरह के ज्ञान का, तरह तरह के फॉर्म्स का, चाहे वो फिक्शन हो, पोइट्री हो, या फिर एक सोशल साइंस या साइंस रिसर्च हो। जो हम लोग NCPL जो मुंबई में जो बुक फेयर किया था, जो उस समय अंजुमन इस्लाम के जो बच्चे आए थे, जो साइंस में उनकी जो उनका ब्रिलियंस था, दैट वाज काबिल तारीफ़ जो है। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस मौके के लिए। मैं तहे दिल से जो है शुक्रिया अदा करता हूँ डॉक्टर प्रोफेसर शम्स इकबाल का, जिन्होंने मुझे कहा कि आना ही पड़ेगा। तो मैं कहा कि ठीक है आऊँगा। तो और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग सबसे मिलके, जो पुराने हमारे साथी हैं NCPL के, और सर से मिलके और प्रोफेसर साहब से। और मैं क्षमा चाहूँगा, इसलिए हमारे यहाँ प्रोग्राम 4:30 बजे शुरू होना है, अदरवाइज़ मैं तो रह के जाता और फिर मैं ज़रूर पता चलेगा। आप लोग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।